नमस्कार दोस्तों। हरियाणा सरकार से लिंग अनुपात के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वे आया है। आज हमारे साथ महिपाल सिंह जी बैठे हैं जो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है भारत सरकार से। तो चलिए कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंग अनुपात से अर्थ है कि बच्चे और बच्चियों का रेशो, कि अगर 1000 बच्चे हैं तो उनके साथ बच्चियां कितनी हैं, ये शो करता है कि सेक्स रेशो क्या है, कि 1000 बच्चों के साथ कितनी बच्चियां हैं। हरियाणा में लेटेस्ट लिंग अनुपात कितना है अभी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हरियाणा में जो अभी सर्वे आया है, जो आपने जिक्र किया है, उसमें जो लिंग अनुपात 923 था। इसका अर्थ क्या हुआ कि 1000 बच्चों पर 923 बच्चियां थी, मतलब कम थी। लेकिन ये भी कम हो गया, 23 पॉइंट नीचे गिर गया। अब इस समय जो लिंग अनुपात है या ये रेशो है, लिंग अनुपात या सेक्स रेशो, वो 1000 बच्चों के साथ सिर्फ 900 बच्चियां हैं, मतलब 100 का अंतर है। आपके हिसाब से हरियाणा में लिंग अनुपात बढ़ा है या घटा है? तो कम हुआ है, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि पहले 923 था, जो घटकर 900 हो गया है, तो और विपरीत हुआ है। हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंग अनुपात है? पूरे 22 जिलों के अंदर सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो करनाल में है, जो 945 है। लेकिन वहां पर भी 55 कम है, मतलब 55 बच्चियां कम है। और सबसे कम बड़ी उसकी बात है जो चरखी दादरी है, वहां पर 829 है। इसका मतलब बहुत ही कम है। फिर तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे के बिल्कुल विपरीत है ये बात। बिल्कुल विपरीत है। ये सब एक नारा ही बनकर रहेगा, कागजों तक ही सीमित होकर रहेगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी जितनी बस हैं और इतने ये एडवर्टीजमेंट के साधन हैं या जगह हैं, सब पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब थी। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ढाक के 3 बात। इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण जो मैं समझता हूं कि लोगों की भागीदारी नहीं रहा। लोग इस समस्या को समझ ही नहीं पाए। हरियाणा सरकार ने पंचायतों के अंदर महिलाओं की 50%, मतलब 100 में से 50 का रिजर्वेशन भी किया हुआ। सरपंच हैं, पंच हैं, ब्लॉक लेवल पर है, जिला लेवल पर है पंचायतों में, लेकिन ऐसे अर्बन एरिया के अंदर है, शहरों के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर क्या हुआ? क्योंकि वो उन सब लोगों की, उन सब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई। तो इसके लिए सरकार को, जो राज्य सरकार है और जो गांव की सरकार है, पंचायतें हैं, अर्बन एरिया की सरकार है, इसको एग्जामिन करने की जरूरत है और इसको एक बड़ी पक्की रणनीति बनाकर इसको अमल में लाने की जरूरत है, ताकि ये 6 महीने का सर्वे बता रहा है जो सीरियस इशू है, ताकि 1 साल का जो सर्वे आए उसके रिजल्ट बेटर हों। तो धन्यवाद महिपाल सिंह जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया इन प्रश्नों के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।